नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर जयश्री दायमा इस चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने आज तक 8 भाव कंप्लीट किए। कुंडली के 12 भाव में से हमने 8 भाव कंप्लीट किए। आज हम 9वें भाव के बारे में जानेंगे। इसके पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, 8 भावों ने हमको बहुत कुछ इम्पोर्टेंस बताई। हमारी ज़िंदगी के एक एक इंसिडेंसेस 8 भाव तक जुड़ते हुए हमने देखे, है ना। पहला भाव हमारा देह, हमारा खुद का व्यक्तिमत्व था। दूसरा धन था। तीसरा हमारा पराक्रम था। चौथा हमारा सुख, माता और बाकी चीज़ों का था। पांचवा हमारा बुद्धि, कौशल, संतति का था। छठा रोग रिपु ऋण का था। सातवां हमारा बिजनेस और लाइफ पार्टनर का था, बिजनेस पार्टनर का था। आठवां हमारा मृत्यु का था। पर मैंने खाली एक पॉइंट छोटे छोटे दिए आपको, बाकी तो आपको पता ही है सब कुछ मैंने जो बताया हो। इस बारे में ना एक श्लोक याद आया मुझे। मेरे पिताजी जब भी मुझे ये ज्योतिष पढ़ाते थे ना, तो ये 12 भावों का विश्लेषण सिर्फ एक श्लोक में करते थे। वो श्लोक मैं आपको बताना चाहती। वो बोलते थे, देह द्रव्य पराक्रम सुख सुत शत्रु कलत्रम गति भाग्यम राज्यपदम क्रमेण गतितः लाभ व्ययो लग्नतः। है ना। पूरे 12 भाव इसमें आ गए। एकदम सादा, सिंपल, दिमाग में रहने जैसा श्लोक इंसान को 12 भाव को अटैच कर देता है। देह पहला भाव, द्रव्य दूसरा भाव, पराक्रम तीसरा भाव, सुख चौथा भाव, सुत संतति पांचवा भाव, छठा शत्रु मतलब रोग रिपु ऋण, सातवां कलत्रम, आठवां गति, गति बोले तो मृत्यु। अब 9वां भाव के बारे में वो बोलते भाग्यम, 10वां राज्यपद, 11वां लाभ और 12वां व्यय। तो आज हम 9वें भाव भाग्य भाव के बारे में बात करेंगे। श्लोक में 9वां भाव को भाग्य भाव कहा गया है। 9वां भाव खाली भाग्य भाव का ही नहीं है, वो तो हमारे पिता का भाव है। हमारे उत्तर भारत में 9वां भाव को पिता का भाव मानते हैं। दक्षिण भारत में तो 10वां भाव को मानते हैं, लेकिन 9वां भाव जो हमारा एंसेस्ट्रल पूर्वजों का भाव है। 1 5 9 एक हम है, 5वां भाव हमारे बच्चे हैं और 9वां भाव हमारी पहले की पीढ़ी है। मतलब ये तीनों भाव त्रिकोण में जब एक साथ जुड़े हैं, तब समझना कि हम, हमारे अगली पीढ़ी और हमारी पीछे की पीढ़ी 1 5 9। तो जो पिता का भाव है, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है, वो भाव हमें बहुत कुछ देता है ज़िंदगी में। हमारी किस्मत होती है ये सब। बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं हम, वो भी इसी भाव से देखते हैं। 9वें भाव से हम देखते हैं लंबी दूरी की यात्राएं। अभी तक हमने क्या देखा था? तीसरे भाव में हमने देखा था छोटी यात्राएं। वो भी यात्रा का भाव था, लेकिन वो छोटी यात्रा का भाव था। ये जो भाव है 9वां भाव, ये धार्मिक यात्राएं लंबी और विदेश वाली यात्राएं भी इसी में काउंट होती है। धर्म से चलना वो भी इसी भाव से दिखता है। अब ये मार्गदर्शन का भी भाव है, तो इस भाव से हमें गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त कैसे होगा, वो भी तो दिखता है। ये हमारे गुरु का भाव है। हमें गुरु कैसे मिलेंगे, वो भी तो हम इसी भाव से देखेंगे। पिता भी हमारे मार्गदर्शक होते हैं, इसीलिए पिता भी तो इसी से आते हैं। चौथा भाव अगर हमारा माता का है, तो 9वां भाव हमारे पिता का है। ये दोनों भाव हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब अगर एजुकेशन के बारे में देखा जाए, तो एजुकेशन में जो पोस्ट
एजुकेशन होती है डिग्री की पोस्ट डिग्री एजुकेशन जो होती है पीजी वगैरह, या फिर रिसर्च की जो होती है पीएचडी वगैरह, जो भी हम खुद से उसको रिसर्च करके आगे बढ़ाते हैं, वो वाली सारी एजुकेशन जो हमें मार्गदर्शन से या व्यावहारिक मार्गदर्शन से जो मिलती है। व्यावहारिक मार्गदर्शन मतलब देश दुनिया में जो भी चल रहा है उसको देख के जब हम उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, उससे हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं जो हम पढ़ाई के बीच में लाते हैं, पढ़ाई उस बारे में हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा का नॉलेज गेन करते हैं, खुद से करते हैं, वो ये भाव दिखाता है। ये भाव प्रोमिनेंट है सबका, तो इंसान अर्श फर्श से लेके अर्श तक पहुंच जाएगा। अगर ये भाव अच्छा नहीं है तो अर्श का फर्श पर आने को वक्त नहीं लगता। देखते हैं ना, हम बहुत लोग इतने मेहनती होते हैं कि अपने आप मेहनत करके इतना बड़ा नाम, रुतबा, पैसा, बहुत कुछ जमा करते हैं, पर उनकी संतति में अगर ये सब कुछ संभाल पाने की अगर योग नहीं है तो वो फर्श पे आ जाते हैं। वो फर्श पे आ जाते हैं, इसका मतलब क्या? उनका 9वां भाव प्रोमिनेंट है नहीं पत्रिका में। तो 9वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है और वो जिस भाव का स्वामी है, हम ये तो सब आगे सीखने ही वाले हैं, है ना? तो ये आगे सीखने के लिए पहले भाव क्या करते हैं ये तो जानना ज़रूरी है अपने को। अब सपोज हमारा 9वां भाव अगर तीसरे भाव से जुड़ गया, तो तीसरा भाव तो हमने देखा था यात्रा का, और उसके साथ में हमने देखा था कि सोल काम करने का है, कम्युनिकेशन का है, मार्केटिंग का है, जो भी है। 9वां भाव अगर हमें वो वाली बातें दिखा रहा है, या घर से दूर जाने का भी है, अगर हम वैसे गए तो हमें भाग्य तो मिलेगा ना। अगर 9वां भाव हमारे 5वें भाव से जुड़ता है तो 5वां भाव तो हमारे पूर्व पुण्य भाव का है। 9वां भाव इस जन्म में जनरेट करने वाले अगर हमारे पुण्य है तो 5वां भाव हमारे पिछले जन्म के पूर्व पुण्य है। तो वो पूर्व पुण्यों से हमें कुछ तो प्राप्ति होने वाली है जो नए जन्म में हम इस जन्म में 9वें भाव में दिखाएंगे। 9वें भाव से वो जुड़ के कंबाइन में इफेक्ट अपने को मिलेगा। हमारी संतति इतनी भाग्यवान होगी क्योंकि 9वां भाव तो भाग्य का है और 5वां भाव तो संतति का है। अगर 9वां और 5वां जुड़ गया तो संतति भाग्यवान होगी, या संतति के आने के बाद में हमारा भाग्य उज्जवल हो जाएगा, है ना? और छठे से अगर जुड़ गया तो छठे से अगर जुड़ जाता है तो हम देखते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी होती है या फिर हमारे साथ में अगर कोई कोर्ट केस वगैरह हो जाती, सपोज किसी ने एक प्रॉपर्टी पे कोर्ट केस कर दी, उसका जब रिजल्ट आएगा तो प्रॉपर्टी भी हमारे हाथ में आ जाएगी और कोर्ट केस भी चली जाएगी। मतलब अगर ये है तो रोग रिपु ऋण की वजह से हमारा भाग्य उज्जवल हो रहा है। 9वां भाव 7वें भाव से जुड़ गया तो 7वें भाव से अगर जुड़ जाता है तो फिर हम बोलेंगे अपनी पत्नी आने के बाद में, पति आने के बाद में, शादी होने के बाद में हमारा भाग्य उज्जवल होगा। तो इस तरह से तो हम आगे सब देखने ही वाले हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि ज्योतिष में जो रुचि है बहुत सुंदर विषय है और उस सुंदरता को कायम टिकने के लिए हमको जुड़े रहना चाहिए। तो ज्योतिष सीखने के लिए इन सब भाव से हम जब एक दूसरे का करेंगे आकलन तब बहुत मज़ा आने वाली है। अब 9वें भाव के बारे में हम इतनी जानकारी तो ले लिए, आगे आने वाला है 10वां, 11वां, 12वां, इन भावों की भी जानकारी बड़ी रोचक होने वाली है। तो कृपया साथ में बने रहिए और ज्योतिष सीखने का आनंद लेते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।